नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न वर्गो है। ये फरवरी लास्ट का टैरो रीडिंग आपके लिए रहेगा, जहां पे जानेंगे आपके करियर, लव रिलेशनशिप, आपके ऑल ओवर हेल्थ और एंजल का क्या गाइडेंस रहता है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सो माय फ्रेंड्स, ये आपको रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। आइए चलते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है आपके ऑल ओवर एस्पेक्ट, करियर, फाइनेंसेस और आपके स्टेबिलिटी के लिए। ये बहुत स्टेबल कार्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फायर एनर्जी के साथ साथ अर्थ एलिमेंट है। ये कार्ड इतना पावरफुल है, ये कहता है कि आप अगर मनी या तो इन्वेस्टमेंट पे आप इंफॉर्मेशंस गैदर करना चाहते हो, आपके लाइफ में प्लानिंग बनाना चाहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन सब सही से गैदर कीजिए। कैसे आपके लाइफ में आप जॉब या तो इन्वेस्टमेंट करोगे फॉर फ्यूचर, लॉन्ग टर्म, और ये अवसर आपके पास आ रहा है। फेब्रुवरी का जो ये एक हफ्ता, अप्रोक्सीमेट 6 to 7 डेज के आसपास आपके अंदर ही वो ऊर्जा आएगी। जैसे आप इंफॉर्मेशंस, प्लानिंग्स, उसके बाद कैसे उसको आगे तक लेके जाए, ये जितना भी आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या तो जॉब सिक्योरिटी का एक फेज चलेगा, उस पर आप बहुत पॉजिटिवली इन्वॉल्व होंगे। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि आप अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, अभी कोई जॉब में जा रहे हो, बिजनेस ओपन करना चाहते हो, खुद से कुछ करना चाहते हो, नेक्स्ट 10 years में क्या क्या होगा, सब चीज का मापदंड आपके पास हो जाएगा। लाइफ का फुल मैप आपके पास हो जाएगा। सारा रूट आपके पास हो जाएगा। किस रास्ते में जाना है, कहाँ पे जॉब में आपको अप्लाई करना है, या तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, बिजनेस कहाँ पे एक्सपेंड करनी है और कैसे करनी है, एक एक इंच का प्लानिंग आपके पास होगा। कहीं ना कहीं से आपको बहुत बड़ा हेल्प मिलने वाला है और बहुत बड़े मनी गोल आप सेट करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए, पेंटिकल्स का कार्ड फिर से कह रहा हूं, ये है मनी का कार्ड, ये है प्रॉस्पेरिटी का कार्ड, ये है क्रिएशन का कार्ड। ये आपका जो लाइफ का मिशन है उसको रियलिटी में आप कैसे कन्वर्ट करते हो, फिजिकल नीड को आप कैसे अपने लाइफ में रियली मैनिफेस्ट करते हो, ये उसका कार्ड है। तो आप अगर कोई आपके टैलेंट, आपके कोई भी स्किल्स है जो इस दुनिया में अभी किसी ने देखा नहीं है, या तो देखा भी है लेकिन उसको कभी कदर नहीं किया है, वो स्किल्स का अगर आप अच्छे से अध्ययन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तराशते हो, डिटर्मिनेशन के साथ, मोटिवेशन रह के, मोटिवेशन के साथ सेल्फ मोटिवेटेड होके, जरूरत नहीं है कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके। अगर आप आपके खुद की जो वो खूबी है वो दुनिया पे लेके आना चाहते हो, ये समय है फिर से काम करने का उस पे। आप अगर आर्टिस्ट हो, ट्रैवलर हो, आप अगर राइटर हो, आप वेबसाइट डिजाइन करते हो खुद से, या तो जैसे भी आप चाहते हो कि मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊं, बस स्टार्टिंग में आपको सीखना पड़ेगा कुछ, ओके। प्री लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, देन लर्निंग, देन आफ्टर दैट एग्जीक्यूटिंग, देन आफ्टर दैट प्रैक्टिसिंग, उसके बाद जाके आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये कार्ड अगर किसी के लाइफ में आता है तो ये कह रहा है कि आपको दूसरों का हेल्प भी लेना पड़ सकता है। इसमें टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जहां पे काम कर रहे हो, ओके, वहां पे अगर आप टीम वर्क के हिसाब से काम करते हो, सबके साथ जुड़ के काम करते हो, बिजनेस में सबसे जुड़ के काम करते हो, 3 ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स में कन्वर्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसका अर्थ है जो आप काम शुरू किया है आपने, वो काम इन फ्यूचर में जाके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। और ये कार्ड आ रहा है जो पॉजिटिव बहुत कार्ड है। पेंटिकल्स का कार्ड भरा हुआ है यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस कार्ड। आपके मनी गोल सेट होने के साथ साथ जो तरक्की होगी, वाह। क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, इंटेलेक्चुअल वर्जन्स ऑफ यू, ओके, मोर मैच्योर एंड मोर प्रोमिनेंट, वेरी गुड कम्युनिकेटर। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे आपको लोग मान सकते हैं। और ये कार्ड कहता है कि कोई ऐसा हाईएस्ट गोल पे आप जाओगे, नेक्स्ट 5 to 6 डेज और 7 डेज में आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जहां पे आप काम करते हो। आपके लाइफ का ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपको वो मिशन बनाने में मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, आपको पैसे बनाने, फाइनेंस सुधारने, आपका लाइफ सुधारने, लॉन्ग टर्म गोल सेट करने, दिस इज द राइट टाइम। ये कार्ड भी आ रहा है जहां पे आपका इंटेलेक्चुअल पावर, और यहाँ पे नाइट
आ रहा है जिससे आपका एक शक्ति बढ़ेगा। शक्तिवर्धन का एक समय है जहां पे आप प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूट करोगे। प्लानिंग बना के आप सिर्फ नहीं रखोगे, आप प्लानिंग को आगे लेके जाओगे और उसके साथ साथ आपका जो पद प्रतिष्ठा हासिल होने का चाह है वो होते हुए आपको रियलिटी में दिखने वाला है। लोगों से ज्यादा आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं रहोगे जहां पे आप काम करते हो, और नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये जो माफ कीजिए, ये जो क्वीन है इसने समझ ली है कि जैसे मैं वर्क सिचुएशन में अपना जो पर्सनल लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूं किसी के साथ, इमोशनली मुझे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कार्ड कह रहा है कि आप जितना इंटेलेक्चुअल, रैशनल और थॉट प्रोसेस, ओनली थॉट प्रोसेस पे अगर जॉब में काम कर रहे हो, आपका अगर बहुत सारे कॉलीग्स है तो सबऑर्डिनेट्स है, आपके नीचे कोई है जो आपसे जलता है, उनसे अगर आप सिर्फ थॉट प्रोसेस, इमोशनल से दूर होके अगर काम करते हो तो लाइफ में वो लोग आपको मानेंगे, वो लोग डरेंगे आपसे। और ये एक सिचुएशन आ रहा है जब आपके लाइफ में सन कार्ड आ रहा है। देखिए सन कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है जहां पे आपने आपकी इमोशंस की नहीं, आपने आपकी मैस्कुलिन पावर की सुनी। ये कार्ड है आपकी इंट्यूशन की भी, क्योंकि यहां पे जो हॉर्स है, व्हाइट हॉर्स है, जो आपका वाहन है, आपका लाइफ का सबसे अच्छा वाहन, सबसे अच्छा मित्र है आपकी सबकॉन्शियस, आपकी इंट्यूशन। जहां पे आप काम कर रहे हो, लाइफ का जो भी सिचुएशन पे हो, आप इतना डार्कनेस में चले गए थे क्योंकि आपको क्वीन ऑफ सोर्स बनना पड़ा, स्ट्रिक्ट बनना पड़ा आपके लाइफ में, और बनना चाहिए आपको। तब जाके लाइफ में आप मॉनिटरी गोल सेट करो। नाइट का पावर आ रहा है और 3 ऑफ पेंटिकल्स, जहां पे ये कह रहा है कि आपके अंदर वो हुनर है जो इन फ्यूचर लोग जानने वाले। नाउ दिस कार्ड इज वेरी ऑस्पिशियस। सन कार्ड कह रहा है कि ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपका जो ब्राइटनेस है, आपका जो शाइनीनेस है, वो लोगों तक पहुंचेगा। मतलब आपके अंदर अगर वो हुनर है, आपने जाना है, आप तराशे नहीं कभी, ये समय है तराशने का। अपने पुराने जो जॉब प्रोफाइल या तो बिजनेस प्रोफाइल जहां पे भी थे, जिस सिचुएशन पे थे, सिर्फ डर के आप जी रहे थे कि मुझसे पैसे चले जाएंगे, या तो मेरे ईएमआई देने के पैसे नहीं होंगे, फैमिली चलाने के पैसे नहीं होंगे, तो जैसे तैसे हो मैं काम करता हूं। और यहां पे जो है लोग जहां पे फायदा उठाते, जितना आप डरेंगे उतना आप मानेंगे, जानेंगे नहीं। जब आप जानने की कोशिश करेंगे आप डरेंगे नहीं। ये कार्ड है जानने का, खुद का कॉन्शियस अवेयरनेस का। आपका जो मेंटल बॉडी है, ओके, हमारे जो 5 बॉडी है उनमें से जो सोच है, जो मैस्कुलिन पावर है, दैट इज आवर मेंटल बॉडी, ये जागृत हो रहा है। उसके साथ साथ आपका चंद्र नारी, आपका जो इमोशनल बॉडी है वो भी जागृत हो रहा है। तो यहाँ पे आपका सन कार्ड और यहाँ पे आपका जो इमोशनल बॉडी, इंट्यूशन बॉडी, ये जो एलिमेंट्स हमारे अंदर होते हैं उसका जागरण जब होता है, जब सही से हम लोग डिसीजन ले पाते, सही दिशा में जा पाते, जो भी हमारी डिजायर्स रहते हैं उसमें सक्सेस हासिल होते, जो हमारी गोल होता है उस गोल तक हम पहुंचते। और कैसे पहुंचते? ये वाहन कौन है? आपका इंट्यूशन है। ये वाहन आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ये वाहन है वो जब आप ड्रीम में जो कहानी देखते हो आपके लाइफ में, वो है ये आपका सबकॉन्शियस माइंड। जब आप ध्यान कर रहे हो, जो आपको विजन्स दिखा रहा है, ओके, जियोमेट्रिकल पैटर्न दिखा रहा है, कलर्स दिखा रहे, जो आपको मैसेजेस दे रहे, वो है ये वाहन। जब आप ध्यान करोगे, जब आप मेडिटेशन के डीप में चले गए और लाइफ का आंसर आप पूछने लगे डिवाइन से, तब जाके आप देखेंगे बहुत से इंफॉर्मेशन आपको मिलते हैं। अच्छा समय कब आएगा? अच्छा समय नहीं आता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है खुद को। ओके, आप जंग में जा रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि बिना जंग लड़े, बिना अच्छा परफॉर्म किए आप जंग में जीत जाओगे। लाइफ भी ऐसा है। तो टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी जो भी है आप देखते रहोगे, कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन जो गाइडेंस दिया जा रहा है उसको अगर आप फॉलो करते हो, ऑब्वियसली इन फ्यूचर फायदा होगा। तो ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपका जो सन लाइट है, आपके अंदर जो ब्राइटनेस है, वो ऑल ओवर एस्पेक्ट में फैल जाएगा, और जो भी डार्कनेस पे आप थे वहां से आप बाहर निकल जाओगे, नया लाइफ शुरू कर सकते हो। लोग जानेंगे आपको। रिकॉग्नाइजेशन का कार्ड है ये। बहुत बड़ा एक इफेक्ट आ रहा है इस दुनिया में आपके द्वारा। ये आप मान लीजिए आपके अंदर वो क्षमता है।
जो ये कार्ड ये भी कहता है कि जिनके पास ज्ञान है, अगर वो ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो डार्कनेस में चला जाता है, तो आपके अंदर पहले वो एनर्जी आएगा जहां पे आपको फिर से जागृत किया जाएगा, रास्ता दिखाया जाएगा, जहां पे आपको खुद के हिसाब से चलना है। ओके, लोग आपके साथ आएंगे, जुड़ेंगे, आपको मानेंगे, तब जाके आप लोगों को भी अपना शक्ति से उनका रास्ता दिखाइए। तो एक मेंटरशिप का, एक दूरदर्शिता का ऑफर, अपॉर्चुनिटी, गिफ्ट आपके पास आ रहा है ऑल ओवर एस्पेक्ट में। तो ये जानते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। ओके, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड। ये अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड है, एक फिजिकल स्टेबिलिटी का कार्ड है, एक सक्सेस का भी कार्ड है। मेनली ये जो कार्ड है, आपने जो मैनिफेस्ट किया है आपके लव पर्सन के साथ, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपसे दूर चला गया, दूर चली गई, रिकंसाइलेशन की कार्ड भी है कि वो वापस आ सकती है या तो आ सकता है। और ये कब होगा, ध्यान से सुनिए। आप बस हवा में खुश मत होते रहिए। कोई अगर ऐसा कहता है, नॉट मी, इवन इन एनी टैरो कार्ड रीडिंग चैनल और एस्ट्रोलॉजी, जहां पे भी आप सुन रहे हो कोई आ रहा है, आ रही है आपके पास, पुराने जो इंसान है, क्यों आ रहा है, आप ध्यान से सुनिए। ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए, सब डिवाइन पे मत छोड़ दीजिए। डिवाइन ने हमारे दिमाग दिया है, दिल दिया है, सोचने और समझने के लिए, एक साथ में काम करने के लिए। नाउ दिल और दिमाग, मैस्कुलिन फेमिनिन, इन एंड यांग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके, ये होता है खेल। यहां पे जो आपसे दूर चला जाता है उसके बाद क्या हाल होता है, हमारी डिसबैलेंस हो जाती है थॉट्स एंड इमोशंस। तब हमारा ऑरा जो होता है वो बहुत डार्क हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, सोचते हम लोग नेगेटिव। हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होते होते अचानक से पूरा नेगेटिव हो जाता है और बिखरने लगता है। सो ये कार्ड जब भी आता है साफ साफ कहता है कि आपने अगर आपके शिव और शक्ति में बैलेंस बनाया, डुअलिज्म में बैलेंस बनाया, ये कार्ड कह रहा है, यहां पे जो फिगर देख रहे हो आप, कलर अलग है। रेड कलर जो मैस्कुलिन पावर है आपका, और ये जो व्हाइट एंड ब्लू है ये आपके फेमिनिन, आपके इमोशंस, आपके इंट्यूशन। तो आपका मैस्कुलिन पावर सूर्य नारी, और आपका इमोशंस, आपका जो इंट्यूशन है चंद्र नारी। इस दोनों पे जब बैलेंस होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन, आपका एस्ट्रोजन हार्मोन में जब बैलेंस होता है, यूर मेल फीमेल डजंट मैटर, आपका चक्रा धीरे धीरे बैलेंस होने लगता है, जागृत होने लगता है। जो सुप्त चक्र है बिकॉज ऑफ योर पास्ट ट्रॉमा, जो आपसे दूर चला गया, जो आपको वैल्यू नहीं करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता, इवन दैट पर्सन इज विथ यू लेकिन आपसे सही से बात नहीं करता, बहुत सारे मुश्किल हो रहे हैं उनके साथ रिलेशनशिप आगे लेके जाने के लिए। जब आप इस दोनों को बैलेंस करोगे, आपका वर्क में स्टेबिलिटी होगा, आपका लाइफ में स्टेबिलिटी होगा, आपके जो इमोशनल स्ट्रक्चर उनके साथ जुड़ा हुआ है, फ्लावर, उसमें स्टेबिलिटी होगा, तब जाके वो अट्रैक्शन महसूस करेंगे। देन दैट पर्सन विल कम टू यू। नाउ यू विल सी 444 लॉट ऑफ टाइम्स, और वो चाहेंगे आपके साथ बात करना, चाहेंगे आपके साथ एक मीट, डिनर, और जो भी वो चाहते, और जो भी आप लोग घूमने जाते थे, जो भी आप लोग का सेलिब्रेशन का मेथड था, वो उनके साथ फिर से एक अट्रैक्शन होगा आपके साथ। देन दैट पर्सन विल कम टू यू एंड दैट पर्सन विल गिव यू ऑफर, बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आए। ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लव रिलेशनशिप में 6 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड अगेन, दैट पर्सन विल कम। आपने अगर मैनिफेस्ट की, इसमें मैं 2 हिस्सों में बात करूंगा, यहां पे बहुत सारे व्यूअर्स है, सबका स्टोरी अलग है, इसे कहते हैं जनरल रीडिंग। आपके साथ रेजोनेट किया तो दैट्स फॉर यू। ये कार्ड है अगेन, जैसे आपने आपके इमोशंस, आपके इंट्यूशंस के सुने, ये यहाँ पे जो वर्ड्स है, जो आपको आपका वाहन है, जो आपको आगे लेके जा रहा है लाइफ में, जो अच्छे अच्छे थॉट्स देते हैं। जब किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है दैट पर्सन इज फॉर यू और नॉट। नाउ उनके अंदर जो डार्कनेस था वो चला गया है, तो दैट पर्सन हैज लॉट ऑफ क्लैरिटी फॉर यू। और आप लोगों का रिलेशनशिप में अगर ब्रेकअप हुआ है, अचानक से उनका मूड चेंज हो गया, अचानक से कैरेक्टर बिहेवियर चेंज हो गया, आपको लगता है, तो दैट्स बिकॉज ऑफ समबडी एल्स फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड। उनका माता पिता हो सकता है, उसका भाई बहन हो सकता है, दोस्त हो सकता है, जो भी है, उनको प्रोवोक किया था
आपसे दूर रहने के लिए। नाउ दैट पर्सन्स एनर्जी नाउ राइजिंग अप, उनके अंदर वो ज्वाला ज्वाला आ रहा है, उनके अंदर वो पैशन आ रहा है, फन एक्साइटमेंट आ रहा है उनके अंदर, आपके लिए वो लव क्रिएट हो रहा है, फिर से वो आना चाहते हैं और आपसे फिर से मिलना चाहते हैं। और सक्सेस एंड विक्ट्री का कार्ड है ये, आपके साथ उनका फिर से मिलन का एक कार्ड है, जहां पे जो लोग आप दोनों के खिलाफ था वो फिर से आके जुड़ेंगे और वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोई थर्ड पार्टी नहीं रहेगा यहाँ पे, सिर्फ वो और आप। वो चाहेंगे आपसे मैरिज प्रपोजल, क्योंकि ये कार्ड भी आ रहा है एक मैरिज प्रपोजल, या तो एंगेजमेंट या तो प्रॉपर रिलेशनशिप का जो वादा होता है, ये दोनों कार्ड में आ रहे हैं। दोनों कार्ड बहुत पैशनेट कार्ड है, दोनों कार्ड है वॉन्ड्स की कार्ड, फायर एनर्जी के कार्ड, ओके। और ये कार्ड है ग्रोथ का कार्ड, ये कार्ड है डिजायर का कार्ड, ये कार्ड है फाइनल मिशन तक पहुंचने का कार्ड। तो उनके अंदर वो शक्ति फिर से जागृत हो रहा है। और ये कार्ड ये भी कहता है, अगर आप कपल्स हो फॉर लॉन्ग टाइम, आपकी लाइफ में वो इमोशनल इंटीमेसीज जो थे वो कहीं ना कहीं से कोल्ड या तो क्लोज्ड ऑफ हो चुके थे, ये कार्ड कहता है कि फिर से वो आपके लाइफ में आएंगे और बहुत पॉजिटिवली आप दोनों रिलेशनशिप को आगे लेके जाओगे। ओके, सो व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ? 2 हाई प्रीस्टेस। देखिए यहाँ पे जितना आपका इमोशंस और थॉट प्रोसेस में बैलेंस होगा, किसी के साथ आपका जो बॉन्डिंग है वो भी अच्छा होता जाएगा। हाई प्रीस्टेस कार्ड ये भी कहता है कि बहुत सारे रिलेशनशिप में ऐसा फील होता है शायद आपको कि वो इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है या तो छुपा रही है, राइट? वो इंसान को आप जैसे भी अप्रोच करो, बहुत साल की रिलेशनशिप है, 2 महीने से मैक्सिमम 2 मंथ्स, यू आर फीलिंग दैट पर्सन इज हाइडिंग समथिंग, कुछ छुपा रहा है। जैसे अपने इमोशंस के जो टॉपिक है वो उठाए, प्यार के टॉपिक है वो उठाए उनके सामने, उनको कोई मजा नहीं आता है अभी, उनको कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है आपको, क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। आपके लिए वो बहुत सफोकेटिंग होता है, राइट? जो भी क्वेश्चन करो, जो भी आप उनसे मांगो, दैट पर्सन डजंट हैव एनी आंसर। तो ये जो सिचुएशन है उनका एक पॉजिटिव ग्रोथ है। मान लीजिए आप अगर सोच रहे थे कुछ नेगेटिविटी चल रहा है उनके अंदर, मिस्टीरियस फील हो रहा है, वो आपको कुछ बता नहीं रहा है, वो एक्चुअली अच्छा चॉइस और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है उनके अंदर। कुछ एक ट्रॉमा है, कुछ एक सिचुएशन है, फैमिली का हो सकता है या तो उनका खुद का पर्सनल चॉइस का हो सकता है आपके साथ, अभी आपको नहीं बताएगा या तो नहीं बताएगी। वो कुछ चॉइस और बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ये आपको पता है, ओके? क्योंकि ऑलरेडी मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये साफ साफ कह रहा है आपके साथ वो जाना चाहते हैं, लेकिन अभी कुछ रिजल्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उनका जैसे ही क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन है, आपको ऐसा फील होता है कि आपने सब कुछ दिया है, बहुत मेहनत की है आपने, सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है आपका, सेल्फ वर्थ का टाइम है, सेल्फ नॉलेज का टाइम है। आपने बहुत सारे बाधाएं आपके लाइफ में झेले, स्पेशली आपके मनी इश्यूज है, आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उनको समय दिया, उनको वादा किया कि आप ऑल टाइम उनके साथ रहोगे। लेकिन जब उनके लाइफ में कुछ और चलता है और आपको खुल के नहीं बताता है या तो नहीं बताती, आपको बहुत दुख होता है उसमें, आप बहुत क्लोज्ड ऑफ फील करते हो, आप फील करते हो कि उनको आपके लिए कोई कदर नहीं है। लेकिन देखिए इसके लाइफ में बहुत सारी चीज चल रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा और ये इंसान में कुछ ऐसा चेंजेस होंगे उसके बाद। वाओ, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स की कार्ड आ रहा है। आप दोनों में सोलमेट कनेक्शन रहेगा, आप दोनों में डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन कनेक्शन रहेगा। तो ये जो सिचुएशन चल रहा है, जो भी इंसान भी आ रहा है, बहुत सारे सिंगल्स की बात करूंगा, जो इंसान भी आ रहा है आपके लाइफ में, वो रहेगा आपके लिए एक डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन, बहुत पॉजिटिव और आपके लाइफ को बैलेंस करने के लिए। जैसे आपकी शिव और शक्ति, यहाँ पे जो 2 फिगर दिखा रहा है वो आपके अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। शिव और शक्ति को आप बैलेंस करते हो, मैस्कुलिन फेमिनिन को बैलेंस करते हो, ध्यान करते हो, जॉब करते हो, आप ये शिव जी पे छोड़ देते हो कि मुझे जो मिलने वाला है वो आपके आशीर्वाद से मिलने वाला है या तो मिलने वाली है, मैं उसके साथ ही लाइफ बिताऊंगा या तो बिताऊंगी। दैट पर्सन विल बी माई डिवाइन काउंटर पार्ट।
वो मेरा सोल का ही एक हिस्सा है जो मेरे पास आ रहा है। अभी सिंगल के लिए बात कर रहा हूं। और अगर आपको ऑलरेडी कोई मिल चुका है और आपको उनके लिए ऐसा फील होता है कि दैट पर्सन इज योर एवरीथिंग, सो मान लीजिए ये डिवाइन की तरफ से एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है फॉर यू। यस, दैट पर्सन विल बी योर सोलमेट और डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, ट्विन फ्लेम हो सकता है। सो बी चेयरफुल एंड कंट्रोल योर आउटकम्स, कंट्रोल योर बिहेवियर, कंट्रोल योर बैड थिंकिंग, कंट्रोल योर बैड इमोशंस। जैसे आप कंट्रोल करोगे नेगेटिविटी को, धीरे धीरे आपका पॉजिटिव पावर्स बढ़ता जाएगा और जो नेगेटिविटी है उसको ओवरकम कर देगा। ओके, तो आइए जानते हैं एंजल क्या क्या गाइडेंस रहता है। या एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देखिए, आप जो सोच रहे थे रिलेशनशिप में या तो आपके जॉब में, आपके हेल्थ में, आपके ऑल ओवर एस्पेक्ट में, अगर आपको ऐसा फील हो रहा था कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है, फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग द सेम, कोई चेंजेस नहीं होता है मेरे मेहनत पे, लेकिन ये समय आ रहा है जब डिवाइन कह रहा है कि चेंज होना चाहिए और चेंज हो रहा है। जब आपके अंदर आप चेंज करोगे तो बाहर भी, एक्सटर्नल वर्ल्ड भी चेंज होता है। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और 27 फरवरी मेरा टैरो कोर्स रिलीज हो रहा है जहां पे टैरो कार्ड रीडिंग नहीं, सिर्फ टैरो कार्ड से रिलेटेड बहुत से इंफॉर्मेशन, डीप इंफॉर्मेशन हम लोग वहां पे चर्चा करेंगे। और यूनिवर्स का जो लॉ है, यूनिवर्स कैसे ये टैरो कार्ड को हमारी लाइफ के साथ जुड़ता है और हम कैसे खुद के लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। टैरो सिर्फ डिविनिटी टूल नहीं है, टैरो एक जरिया है जिसके द्वारा आप दूसरे डायमेंशंस को भी देख सकते हो, फील कर सकते हो, जान सकते हो, खुद को जान सकते हो। सीखना है टैरो कार्ड, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक है, यू कैन क्लिक एंड यू कैन लर्न। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो जाते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।